प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की वजह यह है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन होने के बाद से यहाँ मालेगांव ने मिसाली काम किया। 2 लाख वोट से एक साथ गिराए सेकुलर उम्मीदवार, और मालेगांव शहर हमेशा से सेकुलर रहा है। 2 लाख वोट जो गिरी है यहाँ पे, वो भी एक सेकुलरिज्म की मिसाल पूरे हिंदुस्तान में है कि मुसलमानों ने हिंदू मराठा महिला को वोट दिया। हमने 2 लाख वोट किसी मुसलमान को नहीं दिया, हिंदू मराठा को वोट दिया, महिला को वोट दिया। मगर इसका गलत इमेज मालेगांव का पूरे हिंदुस्तान में फैल रहा है। हर जगह मालेगांव को जहादी बोला जा रहा है। वोट जहाद मालेगांव की मिसाल से हो रही है। यहाँ लैंड जहाद हो रहा है, ये बोला जा रहा है मालेगांव में। यहाँ नोट जहाद हो रहा है, यहाँ पैसा आ रहा है। ये मालेगांव की बदनामी हो जा रही है और इसको मिसाल बना के मालेगांव को हर तरफ बदनाम किया जा रहा है। आज मालेगांव के अंदर चलते फिरते मालेगांव के लोगों को जहाँ दिखे तो उनको जहादी बोला जा रहा है, मगर कोई आवाज़ इसके बारे में उठा नहीं रहा है, कोई इसके बारे में बोलने तैयार नहीं। आज बीजेपी का बड़ा लीडर जिसको Z+ सिक्योरिटी है, किरीट सोमैया, वो आए दिन मालेगांव के अंदर आ रहा है। आज कभी जन्म दाखिले के ऊपर ऑब्जेक्शन ले रहा है कि यहाँ पे रोहिंग्या मुसलमान है, यहाँ बांग्लादेशी है। आज वो तहसील ऑफिस में बैठ के, कॉरपोरेशन में बैठ के जन्म दाखिले की जांच किया, उसके अंदर उसको क्या मिला क्या नहीं मिला वो बात 2 नंबर की। मगर आज जन्म दाखिला मिलना बंद हो गया। आज जन्म दाखिला मिलना बंद हो गया। लैंड जहाज के नाम पे मालेगांव को बदनाम कर रहे, खरीदी बंद हो गई छोटे प्लाटों की। तो ये आगे धीरे धीरे ये सब बढ़ने वाला है और ये जो बात है ये यहाँ तक नहीं रुकने वाली है। जब तक इसके ऊपर कहीं रोक नहीं लगेंगी, ये बात का खुलासा नहीं होगा, ये बात आगे बढ़ने वाली है। ये आज ज़मीन तक आ रही है, जन्म दाखिले तक आ रही है, बैंक तक बात आ रही है, बैंक की इंक्वायरियाँ हो रही है। कल ये बात हमारी इबादत गांव तक भी आ सकती कि मस्जिद कितनी बनी है और कौन सी लीगल है और कौन सी इलीगल है और मदरसा की फंडिंग कहाँ से आती है। तो ये हाथ पे हाथ रख के बैठने का काम नहीं है। आज जो भी हमारे यहाँ जिम्मेदारान हैं शहर के, जिनको शहरियान ने बड़ी तादाद में वोट दिया, किसी की तरफ से इसके बारे में कोई बोला नहीं जा रहा है। आज जो है हमारे बोलने वाले हमारी समाजवादी पार्टी के लोग ही हमेशा से रहे, ख़ास तौर से शान-ए-हिंद और मुस्तकिम डिग्निटी को इन्होंने पुलिस ने DYSP की तरफ से 2 साल का तड़ीपार का ऑर्डर हो गया। क्या वजह क्या है? तड़ीपार का ऑर्डर उसका पिछले साल भी था और 8-10 महीना पहले वो तड़ीपार कैंसिल हुआ, जिसको यहाँ के प्रांत ने इंक्वायरी करने के DYSP ने ऑर्डर दिया था। प्रांत ने एप्लीकेशन किया, इंक्वायरी करने के बाद में वो पूरा तड़ीपार का ऑर्डर कैंसिल हुआ। उसके बाद में 8-10 महीने में मुस्तकिम डिग्निटी पे कोई केस नहीं हुआ। मुस्तकिम डिग्निटी पे कोई ऐसा क्रिमिनल केस नहीं हुआ। पिछले जो 16 केस थे, ये 8-10 महीने में वो 8 केस निर्दोष भी हो गया, नील भी हो गया केस उसके। उस पर जो केस जिसकी बिना पे उसको किए थे वो केस नील भी हो गए। कोर्ट ने उसको निर्दोष साबित भी कर दिया, ऑर्डर भी उसका हो गया। और अब बीच में कुछ नहीं होने के बाद में मुस्तकिम को अकेले को क्यों ऑर्डर दिया जा रहा है तड़ीपार का? मुस्तकिम डिग्निटी क्या अकेला मालेगांव में गुनहगार है? मालेगांव की पहचान तो क्रिमिनल से हो गई। दिन रात गोलियां चल रही है, दिन रात कटर मारा जा रहा है, वो ठीक है, कोई अलग बहस है। तो आज मुस्तकिम को जो करने की वजह यही है कि आवाज़ उठाने वाले जो लोग हैं, जो पुलिस से आंख में आंख मिला के बात करते, जो लीडरान से भी नहीं डरते, ऐसे लोगों को डरा के रखो। आज मुस्तकिम जो हाईएस्ट है बोलने में और कायदे में और लड़ने में, गैर नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, गैर कानूनी हरकत के ख़िलाफ़, उसको आज तड़ीपार का ऑर्डर इसलिए दिया जा रहा है कि ये ख़त्म हो जाए। मुस्तकिम ख़त्म तो शहर का कोई भी नुमाइंदा, कोई भी लीडर आवाज़ उठाने के लिए डरेगा और 5 साल अगले पार्लियामेंट तक मालेगांव में ये जो बीजेपी है, RSS है, बजरंग दल है, ये नंगा नाच करते जाएंगे। आज उसकी सबसे बड़ी वजह आज ये देखते कि आज हमारे ऑफिस के पास, समाजवादी ऑफिस आगरा रोड के ऊपर जो है, वहाँ पे ये जहादी है, ये लैंड जहाद है, ये वोट जहाद आके चिल्ला के जाते और इनके ऊपर पुलिस क्यों नहीं केस करती? जिसका योगेश गौली हो गया, ये श्याम देवरे हो गया, हाँ, ये अमन परदेसी है, ये तो रेगुलर चिल्ला, चरणजीव सामंत हो गया, हाँ, ललित गोर्स हो गया, हाँ, ये अक्षय वाघ हो गया। ये 6 लोग जो है जिनका वीडियो है, जिनकी आवाज़ है, जो कैमरे के सामने आके बोलते हैं कि ये जहादी लोग की ऑफिस है,
उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं होता? जबकि हम कानून के लिए लड़ने वाले लोग हैं, कानून की पासदारी के लिए लड़ने वाले लोग हैं, इंसाफ के लिए लड़ने वाले लोग हैं, जुल्म ज़्यादती के ख़िलाफ़ लड़ने वाला मुस्तकिम डिग्निटी है। आज उसके ऊपर क्यों ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और उसको तड़ी पार किया जा रहा है, जबकि 8 महीने में कुछ भी नहीं हुआ। और आगे ये तड़ी पार की वजह ये रहती है कि आगे कभी कोई बड़ा इलेक्शन रहे या कोई बड़ा त्यौहार रहे। अभी यहाँ से कोई ना इलेक्शन है, ना कोई त्यौहार है और ना कोई ऐसी कोई माहौल है का। खाली मुस्तकीम को ख़त्म करके मालेगांव के अंदर लोगों को डराया जाए, बांग्लादेशियों की इंक्वायरी हो, रोहिंग्या की इंक्वायरी हो। जिस तरह जन्म दाखिला बंद हो गया, ऐसे यहाँ पे हर चीज़ ख़त्म होने वाली है। एक आम शहरी को नुकसान पहुँचेगा। कल ये राशन की इंक्वायरी करेंगे, राशन पे जब तक इंक्वायरी चले राशन बंद कर देंगे। क्या कर लेंगे तुम? हाँ, मस्जिद इल्लीगल है, मस्जिद की परमिशन है क्या? कॉमन सेंस रहती सब मस्जिद का, कुछ ना कुछ बात के निकाल के हो। जहाँ अच्छी पुरानी 500 मस्जिद पुरानी है उसको तोड़ा जा रहा है यहाँ पे, तो कोई ऐसी बात भी नहीं है। तो ये बात ख़त्म होने वाली नहीं, आगे तक चलने वाली है। शहर ने बेदार होना चाहिए, लीडरान ने बेदार होना चाहिए। हमने हमारी MP शोभाताई बच्चों को भी मीटिंग के अंदर बुलाया है। ये सब उनके रिलेटेड ही है। ये उनके 2 लाख वोट लेने के बाद से ये शहर में बात आई, तो उनकी तरफ से भी इसके ऊपर बोलना चाहिए। 8 जनवरी दोपहर 2 बजे गेस्ट हाउस के अंदर ये आप लोगों को भी दावत है और उसके अंदर हम मराठी मीडिया वालों को भी बुलाने वाले, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को भी। पूरे वोट लिए वो भी अभी तक चुप है। इतने इल्जाम मतलब लग रहे हैं, कई 50 मरतबा शोभाताई का मालेगांव आना हुआ। क्या ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इसकी वजाहत करना चाहिए? जो इल्जाम एक मराठा को वोट देने की वजह से मालेगांव के मुसलमानों पर लग रहा है, तो शोभाताई सी वोट लेने के लिए आई थी क्या? और आप लोगों ने क्या उसको बराबर एकदम सही बात बोले जाविर भाई। जाविर भाई का सवाल से कम जवाब ही है ये। हमारा भी बोलना यही है। सक्सो नदी के इस पार आकर कुरैशी नौजवानों को मार रहा है, उनको जेल में बंद करा रहा है। हमारे यहाँ के लोग जाकर उसके बाप का सत्कार कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ की क़यादत है। लोग जा रहे हैं या शहर के लीडर जा रहे हैं? सभी जा रहे हैं ना, लीडर तो जा ही रहे हैं और दूसरे लोग भी जा रहे हैं। शहर की और नुमाइंदगी कमजोर इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि मिल्लत का दर्द क्या होता है वो समाजवादी बताएगी। कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर एक शोर आएगा इंशाअल्लाह जनवरी ताला। को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें शोभाताई आएगी जी। तो शोभाताई बच्चाओं क्या इस मामले में पूरा जवाब देगी क्या? हम उनके सामने बात रखेंगे ना। सोहेल भाई, शोभाताई बच्चाओं को ये प्रेस समाजवादी पार्टी की आपकी ओर जानिब बुलाई से जा रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से 8 जनवरी को रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है। उसी का जवाब देने के लिए हमारी सोच ऐसी है कि जिनकी वजह से शहर बदनाम हो रहा है, ये उनकी अखलाकी जिम्मेदारी थी कि वो उसको निभाते, वो नहीं निभा रहे हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उनको अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाकर और बैठा लें ताकि मीडिया वाले उनसे सवालात कर सके। हम उनको दावतनामा देंगे, उनको बुलाएंगे। हम लोगों की सोच तो यहाँ तक है कि जिस तरीके से पूरे शहर को न सिर्फ वोट जिहाद के सहारे दूसरे तमाम इल्ज़ामात लगा के शहर को बदनाम किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की भी जिम्मेदारी थी। मैं कहता हूं कि मुल्की सतह पर जब हो रहा, पार्लियामेंट के अंदर भी बोला जा रहा है, तो राहुल गांधी जी की भी जिम्मेदारी थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके इस बात का दिफा करते, वो बताते कि किस तरीके से पिछली मरतबा मालेगांव में कितनी वोट मिली, आज कितनी वोट मिली, तजिजिया करके बताकर इनका जवाब देते। लेकिन जिनकी जिम्मेदारी थी अखलाकी, वो नहीं कर रहे हैं। तो शहर के मुफाद को पेश नज़र रखते हुए समाजवादी पार्टी आगे बढ़कर उनका जवाब देंगी, सबूत और बिल्कुल कागजी सबूत के साथ। जो काम आप लोग कर रहे हो, ये जिम्मेदारी MLA की भी है? ये जिम्मेदारी MLA की भी है, सारे पार्टी क्योंकि के शहर लीडर ने उनको जिम्मेदार बनाया है। लेकिन शहरियान महसूस करें और देखें कि जिम्मेदार जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। इस ताल्लुक से शोभाताई से कोई बातचीत हुई है क्या? शोभाताई बच्चाओं से कुछ बातचीत हुई है आज मिलने वाले। और लेटर भी देंगे हम लोग, यानी ज़बानी तो जो थोड़ी बहुत बात हुई है, उन्होंने कहा था कि मैं आगे बात करूंगी। और हम लोग उनको एक तहरीर भी देंगे कि आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइए, ताकि अगर कल वो इनकार ना कर सके कि भाई मुझे जवाब मिला था या नहीं मिला था। ऐसा अगर वो नहीं आए तो आगे आपका क्या लाया? हम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सबूत के साथ, हमारा मकसद
जो शहर को बदनाम किया जा रहा है, लैंड जिहाद और वोट जिहाद और पैसा और दीगर तमाम बातें, और जो इनको तड़ी पार की नोटिस दी गई है, तो इसका हम लोग जवाब देंगे और आवाम को ये बताएंगे कि जो बोलने वाले हैं उनको इसलिए तड़ी पार की नोटिस दी गई कि वो बोले ना, और जिनकी जिम्मेदारी है वो बोल नहीं गए हैं। और कोई आए ना आए, प्रेस बताए कॉन्फ्रेंस बच्चों हो। आए ना आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी। और ये शहर हमारा है, हमारी लड़ाई हम ही को लड़ना है, उसके लिए हम तैयार है। शोभा ताई नहीं आई तो उसके बाद आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या हम आप तो उसका ये निषेध समझेंगे करेंगे? कि वो क्या आएंगी, पहले ये तो उसी वक्त बताएंगे। हम अभी उसको दावतनामा दिए हैं और वो ना बोले हाँ बोले, बात की बात है। मुस्तकीम डिग्निटी को कितने दिन का तड़ी पार का नोटिस दिया? 2 2 साल का। साल का दिया गया है, और बोलने वाले को तड़ी पार का नोटिस दिया जाता है, गुंगों को नहीं। सर एक सवाल मेरा भी दे बोलो। डिग्निटी मिल्लत का सरमाया है और उनको तड़ी पार का नोटिस मिला तो मिल्लत का खसारा है ये। बेशक। और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मिल्लत के मौजू पे है, तो ऐसे हालात में मिली नुमाइंदगी जो जमीयत उलमा करती है और वो भी ताई को बहुत अलग ऐलान हिमायत की थी, तो इस ताल्लुक से आप जमीयत उलमा को किस नज़र से देखते हैं कि वो किस दर्जे में नुमाइंदगी करे? आपके शाना बशाना है या तो अपना अलग? जमीयत उलमा एक हमारी मजहबी वो भी है, समाजी काम में भी एक्टिव रहती है, कानूनी लड़ाई भी वो हमेशा से लड़ती आती है। तो जमीयत उलमा ने ये तो कानूनी लड़ाई भी है, समाजी लड़ाई भी है और उनका फ़र्ज़ भी है, उन्होंने हर तरीके की लड़ाई में हमारे साथ में आना चाहिए। मालेगांव शहर में जो जमीयतुल उलमा है वो इस शहर की शहरी क़यादत की ग़ुलाम बन के काम कर रही है। की जानिब से जो है कुछ यानी आपने उनसे बात की थी कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, या फिर उन्होंने आप उनके ऊपर सीधा कि वो उनकी गुलाम बन के काम करे, किस वजह से आप बताएं? देखिए, जमीयतुल उलमा का एक अपना एक दस्तूर है, उनके दस्तूर के अंदर यह है कि वो किसी सियासी पार्टी की काम नहीं करेंगी और किसी पे सियासी पार्टी का अलग ऐलान सपोर्ट नहीं करेगी। लेकिन मालेगांव शहर की जमीयतुल उलमा ने स्टेज से सपोर्ट भी की है और अखबारात में उसकी हिमायत का ऐलान भी किया है। तो इससे क्या समझा जाए? इस वक्त जो हालात हैं और अच्छाई और बुराई पर इलेक्शन हुआ है, और तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस पर इलेक्शन हुआ है। हमारी कायद मोहतरमा शान हिंद साहिबा इलेक्शन के अय्याम में बार बार बोल रही थी ये कि इसका भुगतान मालेगांव को भुगतना होगा। आज ये भूल गए, जैसा कि सर ने अभी बताया है, कि हम लोगों ने 2 लाख वोट किसी मुसलमान नुमाइंदे को नहीं दिए। हमने एक मराठा हिंदू, कट्टरपंथी हिंदू शोभा ताई बच्चाओं को हमने वोट दिए। तो क्या हम जिहादी हैं? नहीं, ये ख़ास तौर से समाजवादी के मकामी लीडरान बिलखुसूस मुस्तकीम डिग्निटी से दुश्मनी निकाली जा रही है, एक मुकम्मल साजिश है। और हमने ये जो प्रोग्राम हम लोग लाए हैं कि हम शोभा ताई बच्चाओं को बुलाएंगे, तो आवाम देखे ना, अच्छाई और बुराई को परखे आवाम, किसको किसकी हमदर्दी है शहर से। पूरे शहर को बोला जा रहा है कि ये जिहादियों का गांव है, सिर्फ मुस्तकीम डिग्निटी को नहीं बोला जा रहा है, पूरे शहर को बोला जा रहा है। मस्जिद और मदरसा बताया जा रहा है कि यहाँ इतनी मस्जिद है, इतने मदरसा है। हम तो दावा करते हैं, जैसा कि मीडिया में कहा गया है कि बाहर मुल्की यहाँ आकर बांग्लादेशी यहाँ क़याम करते हैं। हम दावा करते हैं समाजवादी वर्कर कि एक बांग्लादेशी बता दो, हम उनको निकालेंगे, सिर्फ मालेगांव से नहीं निकालेंगे, हिंदुस्तान के बाहर निकालेंगे। और शोभा ताई की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो 50 बार मालेगांव आ रही है, लेकिन उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उनकी वजह से मालेगांव बदनाम हो रहा है। शोभा ताई बच्चाओं की वजह से हमारा मालेगांव बदनाम हो रहा है। और यहाँ तो ऐसी मिसाल है जाबिर भाई कि शहर के जो ज़िम्मेदार शहरी है, जो पंचायती है, जो उलमा है, जो कायदीन है, जो हर किसी बुराई पर तड़प जाते हैं, तो उनको आगे आना चाहिए। जो अपने आप को गैर सियासी बोलते हैं, उनको आगे आना चाहिए। यहाँ तो ऐसी लीडरशिप हो रही है कि उसकी मिसाल ऐसी है कि अंधों की दुनिया में चश्मे का व्यापार हो रहा है।